वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन शब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन। ओके, तो टुडे इज 31st ऑफ दिसंबर 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज आपके साल का अंतिम दिन है, तो सभी को आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपने जो भी सोचा है, जो भी रिजोल्यूशन लिया है, सब आपके कंप्लीट हो। आपका साल बहुत सुखद जाए, हेल्दी जाए, राइट। तो कोई भी एग्जाम्स हो माय डियर एस्पिरेंट्स, सभी में आपके करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चाहे एग्जाम्स हो एसबीआई का हो, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क मेंस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम कंप्लीट सेशंस देखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे वीडियो, लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए, अभी मेंस के एग्जाम्स बहुत, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत नियरेस्ट है, राइट। तो मैंने कुछ मंथली बेसिस पे पीडीएफ दे रखे हैं, राइट, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। आपको इस चैनल्स पे पीडीएफ मिल जाएंगी, जैसे नवंबर मंथ के टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, डेज बेस पर, बुक बेस पर, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ओके, आपको अगस्त का चाहिए, सितंबर का चाहिए, अक्टूबर का चाहिए, किसी भी मंथ का चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस पर भी वीडियोज बनाता हूँ मैं, राइट। अगर आपको हेल्पफुल लगे, देखना चाहें तो इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज, बहुत तगड़ा कंटेंट है। इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, राइट, नवंबर मंथ में मैं प्रत्येक मंथली बेसिस पे कवर करवाता हूँ, राइट। आप देख लीजिएगा, दिसंबर मंथ भी आपके बहुत जल्द आ जाएगा। चैनल्स पे बस बने रहिएगा। ओके, एग्जाम्स में एक एक दो दो क्वेश्चंस यहाँ से प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप मंथली बेसिस पे कवर करोगे ना, तो डेफिनेटली कवर भी हो जाएगा। ओके, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस, बैंकिंग एस्पिरेंट्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट भी इसमें मैंने डाला है। ओके, इम्पॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, सभी कुछ मैंने इसमें दिया है। पुस्तक का क्या नेम है, जिन्होंने मीन्स दिए हैं उनको मालूम होगा एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज, यानी कि कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट है नवंबर मंथ के, कंप्लीट डिस्कशंस किया है। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं से कंटेंट लेने की, आपका टाइम वेस्ट करने की, राइट, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो केवल इन वीडियोज को देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी सुविधा अवेलेबल है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। ओके, ना अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, विच बैंक हैज ग्रैब्ड द टॉप स्पॉट इन ओवरऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन अमंग लार्ज बैंक ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर्स 2021, राइट। किस बैंक ने समग्र डिजिटल लेन देन में सबसे ज़्यादा, सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वह बैंक है ननदन्स आपकी
एक सेकेंड, पंजाब नेशनल बैंक, एक सेकेंड। सो गाइस देखिए, यहाँ पर आंसर गलत मेंशन हुआ है, तभी मेरे को डाउट लगा, राइट। तो यहाँ पर आंसर होगा आपकी ई ऑप्शंस, बैंक ऑफ बड़ौदा है, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। वह फर्स्ट बैंक बना है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ओवरऑल्स। याद रखिएगा BOB ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा। एग्जाम्स में बैंकिंग एस्पिरेंट्स तो प्लीज इसको मिस मत करिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं ये, ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज़्यादा टॉप स्पॉट पे है ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, ध्यान में रखिएगा। ये मेरी गलती है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया था, राइट। तभी मैंने को डाउट लगा, तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं है, ओके। अब बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल से पंकज शर्मा, राइट। पंकज शर्मा अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू मैक्सिको, राइट। मैक्सिको के नए एम्बेसडर्स बने हैं इंडिया की तरफ से, पंकज शर्मा उनका नेम है, ध्यान में रखिएगा। पंकज शर्मा नेक्स्ट एम्बेसडर्स हैं, नेक्स्ट राजदूत हैं, अगले राजदूत बने हैं, याद रखिएगा मैक्सिको। एग्जाम्स में डेफिनेटली स्टैटिक का पार्ट बनता है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एम्बेसडर्स के रूप में मैक्सिको के पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है। रिसेंट में आपकी न्यूज़ में थे विक्रम मिश्री, राइट, एंड दीपक रावत। दीपक रावत चाइना के राजदूत बने हैं, विक्रम मिश्री पहले थे, अब उनको हटा के डेप्टी NSA, राइट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अध्यक्ष हैं आपकी डोवाल साहब, राइट, अब उनको वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है विक्रम मिश्री को। और पंकज शर्मा जो कि अपॉइंटेड हुए हैं एम्बेसडर्स के रूप में मैक्सिको के। मैक्सिको की कैपिटल सिटी पता है आपको क्या? आपकी करेंसी है पेसो। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज द वासुदेवन री अपॉइंटेड एज MD एंड CEO इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 years, राइट। 3 सालों के लिए माय डियर एस्पिरेंट्स वासुदेव PN, राइट, वासुदेवन PN है जिनको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वहाँ के लिए MD एंड CEO बनाया है। 3 सालों के लिए वापस इन्हीं को ही नियुक्त किया है, याद रखिएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु, याद रखिएगा। तमिलनाडु, चेन्नई की तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। बेसिकली आज सारे के सारे बैंकिंग से रिलेटेड है, तो नोट करते रहिएगा। फिर एक रिटायरमेंट है दैट इज द रॉस टायलर टू रिटायरमेंट। इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं रॉस टायलर, न्यूजीलैंड जो की कंट्री है वहाँ से ये खेला करते थे, राइट, न्यूजीलैंड की। तो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, राइट, संन्यास की घोषणा कर दी है। रॉस टेलर नाम याद रखिएगा, रॉस टेलर। प्रोफेशन याद रखिएगा क्रिकेट। टीम कौन सी थी? न्यूजीलैंड, नोट करिएगा। तो ये तो था सारा का सारा आपकी कंप्लीट एक न्यूज के फॉर्मेट में डिस्कशंस मैंने यहाँ पर किया है। अब बात करते हैं आज के MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, एक सेकेंड। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस कब बनाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, 24 दिसंबर को, राइट, 24 दिसंबर को विश्व उपभोक्ता वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 दिसंबर को नोट कर लीजिएगा। इससे एक दिन पहले यानी कि 23 दिसंबर को आप सभी को मालूम है नेशनल्स, एक सेकेंड,
23 ऑफ दिसंबर को दैट इज द नेशनल फार्मर्स डे। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर यह दिवस बनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे, याद रखिएगा। राइट, इससे अगले दिन यानी कि 25 दिसंबर 25 ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। राइट, गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है, नोट करिएगा, गुड गवर्नेंस डे। ओके, एग्जाम्स के लिए दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 24 दिसंबर को आपके बनाते हैं कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, याद रखिएगा। डेज के रिगार्डिंग एक बात करें तो आपकी 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में बीएसएफ अपना स्थापना दिवस बनाता है। फिर आता है 4 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट नेवी डे के रूप में। राइट, 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, और एक 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे, विश्व मृदा दिवस, जो कि आपके 5 दिसंबर को बनाते हैं, नोट करिएगा। ओके, बाकी एक सेपरेट वीडियो आपको दिसंबर 20 पर भी मिल जाएगा, आप चैनल्स पर रेगुलर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट एक बुक है द टर्नओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड। टर्नओवर विजार्ड, हजारों उद्धारकर्ता की आत्मकथा इनमें से किसकी है? राइट, तो वह आत्मकथा है दैट इज द अरूप रॉय चौधरी। राइट, अरूप रॉय चौधरी हैं, उनकी यह आत्मकथा है द टर्नओवर विजार्ड, हजारों उद्धारकर्ता। राइट, याद रखिएगा। राइट, अरूप रॉय चौधरी, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा, द टर्नओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, Rajnath Singh has inaugurated which of the following missile manufacturing unit in Lucknow? राइट, लखनऊ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। रिसेंट में रक्षा मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं राजनाथ सिंह। राइट, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल है, उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए लखनऊ में प्लांट लगाया है। राइट, उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। रिसेंट में S-400 जो कि रसिया की मिसाइल है, पंजाब में इसको एस्टेब्लिश किया है, ध्यान रखिएगा, पंजाब स्टेट में। ओके, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, लखनऊ में ही आपका डिफेंस एक्सपो हुआ था, लखनऊ में ही डिफेंस एक्सपो हुआ था अभी का। राइट, ध्यान रखिएगा। ओके, ब्रह्मोस मिसाइल जो इकाई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लखनऊ में, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशंस इज एसोसिएटेड विद विक्रम मिस्री? अगर आप माय डियर एस्पिरेंट्स कंटिन्यू सेशंस देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आप डेफिनेटली आंसर तो दोगे। राइट, तो आपके डेप्टी NSA बने हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। राइट, अजीत डोभाल साहब आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। राइट, और आपकी विक्रम मिस्री जो कि चाइना के पहले राजदूत हुआ करते थे चाइना में, अब उनकी जगह पर दीपक रावत बने हैं, सॉरी फॉर दैट। एंड देन इनको आपकी डेप्टी NSA नियुक्त किया है विक्रम मिस्री को। नोट करिएगा, एक एक चीज इंटरलिंक करते चलिएगा, तभी आपको याद रहेगी। राइट, नेक्स्ट, who among the following has won the Sushila Devi Award 2021 for the best book of fictions by a woman author? किसने एक महिला लेखक द्वारा उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल SBI PO मेंस IBPS PO मेंस में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसको सुपर इम्पोर्टेंट मार्क करिए। सुशीला देवी अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वह जीता है दैट इज द
अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, सुशीला देवी अवार्ड, नाम ध्यान रखिएगा, दैट इज द वुमन ऑथर। ओके, नेक्स्ट एक अगेन बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू साइन द यूनाइटेड नेशंस सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट UNPRI पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी बनी है? तो वह बनी है दैट इज द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट। प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित है। ओके, Who has won 2021 Nationals Billiards titles? राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है इनमें से? तो वह जीते हैं पंकज आडवाणी, राइट। पंकज आडवाणी ने नेशनल्स बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बहुत ही एग्जाम्स में। देखिए अभी तक 7 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं, सातों के सातों क्वेश्चंस एग्जाम्स ओरिएंटेड लग रहे हैं, राइट। अगर लग रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पंकज आडवाणी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन देखिए, आंचल ठाकुर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, किस खेल से जुड़ी है आंचल ठाकुर? तो वह जुड़ी है दैट इज द स्की, राइट, स्काइंग, राइट। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, रिसेंट में न्यूज में थी, इन्होंने मेडल जीता है, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है इनके प्रोफेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट वन देयर मेडन विजय हजारे ट्रॉफी बीटिंग तमिलनाडु इन द फाइनल इन जयपुर? राजस्थान की कैपिटल से जयपुर, राइट, वहां पर आपके विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच आयोजित किया गया था। तो तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश की टीम ने सबसे पहले यानी कि टॉप पोजीशंस कह लीजिए और विनर रही है विजय हजारे ट्रॉफी की, याद रखिएगा। ओके, राइट, तो हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। पहली बार ऐसे ही हुई है, पहली बार यह टीम है, याद रखिएगा, इन्होंने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, तो डेफिनेटली एग्जाम्स का क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, नेक्स्ट, रेनोवर्ड पर्सनालिटी दैट इज द कार्लोस पापोलियास, राइट, पापोलियास किस देश के was former president of which country who passed away recently? Again बहुत अच्छा ऑब्जर्वरी का क्वेश्चन। किस देश के वह राष्ट्रपति थे जिनका रिसेंट में निधन हुआ है? कार्लोस पापोलियास, राइट, तो वह है ग्रीस के, राइट, ग्रीस के वह आपके राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट, रेनोवर्ड पार्लियामेंट्री एंड इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र प्रसाद passed away recently. He was 7-time Rajya Sabha MP from which political party? Right? महेंद्र प्रसाद एक उद्योगपति, एक प्रसिद्ध सांसद, राइट, जिनका निधन हुआ है, वह किस पार्टी से बिलोंग करते थे? देखिए एकदम प्योर SBI PO मेंस का क्वेश्चन है, प्योर, राइट। तो महेंद्र प्रसाद आपकी जनता दल यूनाइटेड JDU, जिनके संरक्षण जिनके कर्ता धर्ता हैं आपके नीतीश कुमार, बिहार से बिलोंग करते थे, राइट, याद रखिएगा। ओके, महेंद्र प्रसाद बिहार से ये राज्यसभा सांसद थे, राइट, बहुत ही एक 7 बार ये सांसद रह चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, जनता दल यूनाइटेड के। नेक्स्ट, recently which of the following has announced the launch of green fixed deposit? ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो वह बैंक है नन अदर आपका
जो कि आपको कमेंट करना है। सॉरी, आज का क्वेश्चन है, राइट। बैंकिंग अवेयरनेस से देखिए कितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कशंस किए हैं, राइट। तो प्लीज़ अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, अच्छे से देखें। अगर आपने अच्छे से नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो कमेंट जरूर करिएगा। पीडीएफ के लिए जो मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, ध्यान रखिएगा ऑनेस्टी के साथ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ भी हेल्पफुल लगा है, तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो चैनल्स को भी। ओके, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से डेली बेसिस पे जी के करें, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।